Good morning to all of you. As you know, last time we were discussing about the psychopharmacology and last topic was neurotransmitter. So today we are going to discuss about the topic anxiolytic, which belongs to psychopharmacology. ठीक है, anxiolytics. Firstly, we will discuss about the specific objective of this topic. So specific objective are first one introduction, second definition, third classification, fourth indication, fifth dose, sixth mechanism of action, seventh side effect, and eighth nursing responsibility. These are the specific objective of this topic. First one introduction. Firstly we will discuss about the introduction, then definition, after that classification, next indication, after that dose, and next mechanism of action, next side effect, and in the last we will discuss about the nursing responsibility. Introduction. You can see anxiolytic. This word is consists from two words, anxio and lytic. First word anxio and second word lytic. Anxio means anxiety and second word lytic means breakdown. Thus the word anxiolytic means breakdown of anxiolytic means breakdown of the anxiety, Then anxiolytic drugs means those drugs which will break the anxiety, we can say anxiolytic drugs. वो drugs जो anxiety को break कर देंगे, रोक देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, anxiety को stop कर देंगे या anxiety के symptoms को reduce करेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? Anxiolytic drugs. Another name of anxiolytic is hypnosedatives. Another name of anxiolytic is hypnosedatives. What is the meaning of hypno? Hypno means relating to hypnosis. जो hypnosis से संबंधित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? hypno. अब hypnosis means होता क्या है? Hypnosis means the induction of a state of consciousness in which person apparently loses the power of voluntary action and highly responsible to suggestion और direction. मतलब consciousness की एक ऐसी state जिसमें person अपने आप से यानी वॉलेंट्री एक्शन करने की पावर को क्या कर देता है? लूज कर देता है, खो देता है. पर्सन अपने आप से कोई भी वॉलेंट्री एक्शन नहीं कर सकता है और वो हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है सजेशन और डायरेक्शन पर. सजेशन ऑब्लिक डायरेक्शन मीन्स क्या हुआ कि हिप्नोसिस कॉन्शियसनेस की एक ऐसी स्टेट है, मतलब पर्सन क्या होगा? कॉन्शियस तो होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने आप से कोई भी वॉलेंट्री एक्शन नहीं कर सकता है. पर्सन अपने आप से कोई भी वॉलेंट्री एक्शन नहीं कर सकता, यानी कि उसके वॉलेंट्री एक्शन करने की पावर जो होती है वो खो जाती है, चली जाती है और वो हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है किस पर? सजेशन पर और डायरेक्शन पर. मीन्स अपने आप से कोई एक्शन नहीं करेगा और वो डिपेंड होगा कि कोई उसे सजेस्ट करे कि अब क्या करना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिप्नोसिस. थर्ड वर्ड वो हिप्नोसिस सेडेटिव. सेडेटिव मीन्स होता है एनी ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग्स. किसी भी ड्रग्स की एक ऐसी क्लास विच यूज टू इंड्यूस द स्लीप इफेक्ट, जो स्लीप इफेक्ट को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए दी जाती है या ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेडेटिव्स. पर्सन क्या करता है? स्लीप इफेक्ट को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स का यूज करता है उसे हम बोलते हैं सेडेटिव्स, ठीक है. तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन. किसका? एनेक्सोलाइटिक का. एनेक्सोलाइटिक जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एनेक्सोलाइटिक, एनेक्सो मतलब हुआ एंजाइटी, लाइटिक मींस हुआ ब्रेकडाउन. मींस एनेक्सोलाइटिक मींस ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइटी, यानी कि जो ड्रग्स एंजाइटी को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, तोड़ देते हैं,
या एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को बढ़ने नहीं देते हैं, उसे हम बोलते हैं एनेक्सियोलाइटिक ड्रग्स। इसी का दूसरा नाम होता है हिप्नोसिडेटिव्स। तो हिप्नो का मीन्स हमने क्या होता है, हिप्नो मीन्स होता है रिलेटेड टू हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है, इंडक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स कॉन्शियसनेस की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पर्सन अपने आप से वॉलंटरी एक्शन करने की जो उसकी पावर होती है उसे खो देता है, यानी कि पर्सन अपने आप से कोई भी वॉलंटरी एक्शन नहीं कर सकता है और वो हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है सजेशन पर कि क्या कि कोई उसे सजेस्ट करे, कोई उसे सलाह दे, तब वो आगे चलकर कोई काम करेगा, अदरवाइज अपने आप से कोई भी एक्शन वो नहीं कर सकता है। ये होता है हमारा हिप्नोसिस। इन शॉर्ट वी कैन से हिप्नोसिस मींस रिलेटिंग टू स्लीप, मतलब पर्सन सोया हुआ है, ठीक है, पर्सन सो रहा है, ठीक है, कॉन्शियस तो है लेकिन पर्सन क्या है, सो रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, सेडेटिव। सेडेटिव मींस क्या होता है कि किसी भी ड्रग्स या कोई भी ड्रग्स या किसी भी ड्रग्स की कोई क्लास या किसी भी ड्रग्स का ग्रुप जो क्या करता है, स्लीप के इफेक्ट को यानी कि नींद के प्रभाव को बढ़ा देता है, इंड्यूस करता है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं सेडेटिव्स। वी कैन से एनेक्सोलाइटिक मींस एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जो क्या करेंगी, एंजाइटी को, एंजाइटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, एनेक्सोलाइटिक का। नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी मींस इंटेंसिव एक्सेसिव या फिर परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ फियर एंड वरी अबाउट एवरीडे सिचुएशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी एंजाइटी की। एंजाइटी की डेफिनेशन क्या हो, इंटेंसिव या एक्सेसिव या फिर परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी अबाउट एवरीडे सिचुएशन, यानी कि पर्सन क्या है, प्रत्येक दिन किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, ठीक है, या बहुत गहरी चिंता में रहता है, बहुत ज्यादा बहुत गहरा वो डरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। परसिस्टेंट मींस या फिर बहुत लंबे समय से पर्सन क्या हो, उसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता आ रहा है या बहुत ज्यादा उस सिचुएशन को लेकर डरा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मींस जो परसिस्टेंट होगी या जो एक्सेसिव होगी या जो इंटेंसिव होगी। ऐसा नहीं है कि मींस फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं उसमें फेल हो जाता हूँ तो मैं उसके बारे में थोड़ा सैड हूँ मतलब तो मुझे एंजाइटी हो गया, ठीक है, एंजाइटी हो गया, या फिर मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा क्या हूँ, चिंतित हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर वो मेरी वरी, जो मुझे चिंता हो रही है, जो मुझे डर है, वो कंटिन्यू लंबे समय तक चलेगा, देन वी कैन से दिस इज एंजाइटी। अगर वो 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाता है, मींस टेम्परेरी है या ट्रांसिएंट है, परमानेंट नहीं है, तो हम उसे एंजाइटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यही एंजाइटी क्या होती है, अगर ये लंबे समय तक एंजाइटी चलती हुई आ रही है तो आने वाले टाइम में क्या होता है, अगर ये एंजाइटी खत्म नहीं होती है तो ये डिप्रेशन का भी रूप ले लेती है, मतलब पर्सन किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी एंजाइटी की। एंजाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेसिव फीलिंग्स या इंटेंसिव या परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी, मतलब बहुत लंबे समय तक चिंता करना, बहुत लंबे समय तक डरते रहना, ठीक है, या फिर किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत लंबे समय तक सोचते रहना, तो ये होता है हमारा एंजाइटी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, एनेक्सियोलाइटिक। एनेक्सियोलाइटिक की डेफिनेशन क्या होगी, एनेक्सियोलाइटिक मींस एनेक्सियोलाइटिक एजेंट। एनेक्सियोलाइटिक एजेंट्स क्या होंगे, दोज एजेंट्स व्हिच यूज्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी, ठीक है, दोज एजेंट व्हिच यूज्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी, उसे हम बोलते हैं एनेक्सियोलाइटिक। वी कैन से एनेक्सियोलाइटिक ड्रग्स या एनेक्सियोलाइटिक एजेंट।
यानी कि वो ड्रग्स जो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं या एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए या खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनेक्सोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, एनेक्सोलाइटिक ड्रग्स मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग्स टू बेंजोडाइजापाइन्स ग्रुप। इन ड्रग्स में से जो सबसे ज्यादा बिलोंग करते हैं वो किससे करते हैं? बेंजोडाइजेपाइन। मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग्स टू बेंजोडाइजापाइन्स ग्रुप। आगे हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजापाइन होता क्या है। तो इनमें से जो एनेक्सोलाइटिक्स होते हैं या जो एंटी एंजाइटी एजेंट्स होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा किससे बिलोंग करते हैं? बेंजोडाइजापाइन से बिलोंग करते हैं। अदर नेम ऑफ एनेक्सोलाइटिक इज माइनर ट्रैंक्विलाइजर। माइनर ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। अदर नेम होता है एनेक्सोलाइटिक्स का, हिप्नोसिडेटिव्स का क्या? माइनर ट्रैंक्विलाइजर। जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स का नाम था न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रांसक्यूलाइजर, वैसे ही हमने एंटी डिप्रेसेंट्स को हमने बोला था मूड एलिवेटर्स या थाइमोलेप्टिक। मूड एलिवेटर्स मतलब जो मूड को एलिवेट कर रही थी, थाइमोलेप्टिक जो मूड को मॉडिफाई कर रही थी, ठीक है। वैसे ही हम बोलते हैं एनेक्सोलाइटिक को माइनर ट्रैंक्विलाइजर या हिप्नोसिडेटिव्स या फिर एंटी एंजाइटी एजेंट। ये क्या करते हैं? तीनों ही हमारे एंजाइटी को सिम्टम्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी? एनेक्सोलाइटिक की। एनेक्सोलाइटिक मींस क्या हुआ? दोज एजेंट व्हिच यूज्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी। वो एजेंट जो एंजाइटी के सिम्टम्स को या एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनेक्सोलाइटिक एजेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग्स टू बेंजोडाइजापाइन्स ग्रुप। इनमें से सबसे ज्यादा जो बिलोंग करते हैं वो किससे करते हैं? बेंजोडाइजापाइन्स ग्रुप से करते हैं। और एनेक्सोलाइटिक को ही हम माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। एनेक्सोलाइटिक को हम क्या बोलते हैं? माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं। ये थी डेफिनेशन।